चैप्टर 28 सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जन्नत अल-फरदौस। हदीस नंबर 2701। तर्जुमा। अबू बकर बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, फिरदौस जन्नती चार तरह की हैं, जिनमें से दो सोने की हैं, वहाँ मौजूद जेवर और बर्तन और उनमें मौजूद सब चीज़ें सोने की होंगी, और दो चांदी की हैं, उनमें मौजूद तमाम चीज़ें चांदी की होंगी। उन लोगों और परवरदिगार के दीदार के दरमियान कब्रियाई की चादर होगी जो अदम की जन्नतों में उसकी ज़ात पर होगी। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जन्नत में दाखिल होने वाला सबसे पहला गिरोह। हदीस नंबर 2702। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का सबसे पहला गिरोह जो जन्नत में जाएगा वो 14वीं रात के चंद जैसे लोग होंगे। फिर उसके बाद जो लोग होंगे वो आसमान में मौजूद सबसे चमकदार सितारे जैसे होंगे। हज़रत अकाशा खड़े हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह से दुआ करें कि मुझे उन लोगों में शामिल कर दें। आपने ये दुआ की, अल्लाह उसे भी उन लोगों में शामिल कर दें। फिर एक और साहब खड़े हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह से दुआ करें कि मुझे भी उन लोगों में शामिल कर दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आकाशा तुमसे पहल कर गया है। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जब अहल जन्नत जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो उनसे क्या कहा जाएगा। हदीस नंबर 2703। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबू सईद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, इरशाद बारी ताला है, और इन्हें पुकार कर ये कहा जाएगा कि यही वो जन्नत है जिसका हमने तुम्हें वारिस किया है, इस चीज़ के एवज़ में जो तुम अमल करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्हें पुकार कर ये कहा जाएगा, अब तुम सेहतमंद रहोगे और बीमार नहीं होगे, और निमतें हासिल करोगे और निमतों से महरूम नहीं होगे, जवान रहोगे और बूढ़े नहीं होगे, और हमेशा रहोगे और तुम्हें मौत नहीं आएगी। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अहल जन्नत और जन्नत की निमतें। हदीस नंबर 2704। तर्जुमा। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहल जन्नत में से एक फ़र्द को खाने पीने से, सोबत और शहवत के हवाले से 100 मर्दों जितनी क़ुव्वत अता की जाएगी। एक यहूदी शख्स बोला, जो शख्स खाता है पीता है उसे रफ़ा हाजत की ज़रूरत पेश आती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में जो खाएगा वो उसकी जल्द में पसीने की शक्ल में बाहर आ जाएगा और उसका पेट सिमट जाएगा। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अहल जन्नत और जन्नत की निमतें। हदीस नंबर 2705। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, अहल जन्नत जवान होंगे, उनके जिस्म पर बाल नहीं होंगे, उनकी दाढ़ी नहीं होगी और मूंछें नहीं होंगी, उनकी आँखों में गोया सरमा लगा हुआ होगा, उनके कपड़े पुराने नहीं होंगे, उनकी जवानी ख़त्म नहीं होगी। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अहल जन्नत और जन्नत की निमतें। हदीस नंबर 2706। तर्जुमा। हज़रत जाबिर रिवायत करते हैं, रावी अबी आसिम से दरियाफ्त किया गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इन्होंने जवाब दिया, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल जन्नत पेशाब नहीं करेंगे, नाक साफ नहीं करेंगे और पाखाना नहीं करेंगे, वो सिर्फ डकार लेंगे और खाएंगे और पीएंगे। इन्हें तस्बीह और हम्द इल्हाम की जाएगी जैसे सांस लेना इल्हाम किया जाएगा। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए किया कुछ तैयार किया हुआ है। हदीस नंबर 2707। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार किया है जो किसी आँख ने देखा नहीं है और किसी कान ने सुना नहीं है और किसी इंसान के दिल में इसका ख्याल नहीं आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़ सकते हो। आदमी नहीं जानता कि इसकी आँखों की ठंडक के लिए उसके आमाल की जज़ा के तौर पर किया कुछ पोशीदा रखा गया है। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब क़द्र मंजिलत के एतबार से अहल जन्नत के सबसे कम मर्तबा वाले शख्स का बयान। हदीस नंबर 2708। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मकाम के एतबार से अहल जन्नत का सबसे कमतर शख्स वो होगा जो अल्लाह से किसी चीज़ की आरज़ू करेगा तो उससे कहा जाएगा, तुम्हें वो मिल गई और उस जितनी मज़ीद मिल गई, अलबत्ता यह है कि इसे इस चीज़ की तलक़ीन की जाएगी और इससे कहा जाएगा कि तुम्हें ये मिल गया और इसके साथ ये भी मिल गया। हज़रत अबू सईद बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इससे कहा जाएगा कि तुम्हें ये भी मिल गया और इसके साथ ये भी मिल गया और इसके जितना 10 गुना और भी मिल गया।
सनन दारमी, किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान, बाब जन्नत के बाला खाने। हदीस नंबर 2709। तर्जुमा, हज़रत सहल बिन साद बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहल जन्नत जब बाला खानों वालों को देखेंगे तो यूं देखेंगे जैसे तुम चमकदार सितारे देखते हो। हज़रत अबू सईद बयान करते हैं चमकदार सितारे से मुराद वो है जो मशरक़ी और मग़रिबी सिमत में होता है। सनन दारमी, किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान, बाब हुरैन की तारीफ़। हदीस नंबर 2710। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में हर शख्स को 2 बीवियाँ मिलेंगी जिनकी पिंगली का गौदा 7 कपड़ों के पीछे से भी देखा जा सकता है। जन्नत में कोई भी शख्स मुजर्रद नहीं होगा। सनन दारमी, किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान, बाब जन्नत के खैमों का बयान। हदीस नंबर 2711। तर्जुमा, हज़रत अबू बकर बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में खैमा अंदर से मोती होगा जिसकी लंबाई ऊपर की तरफ 60 मील होगी। इसके हर ज़ाविये में मोमिन की एक बीवी होगी जिसे दूसरे लोग नहीं देख सकेंगे। सनन दारमी, किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान, बाब अहल जन्नत की औलाद। हदीस नंबर 2712। तर्जुमा, हज़रत अबू सईद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जब कोई मोमिन जन्नत में किसी बच्चे की ख्वाहिश करेगा तो उसका हमल इसकी पैदाइश और इसकी परवरिश इसकी ख्वाहिश के मुताबिक एक लम्हे में हो जाएगी। सनन दारमी, किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान, बाब अहल जन्नत की सफ़ी। हदीस नंबर 2713। तर्जुमा, सुलेमान बिन बरीदा अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहल जन्नत की 120 सफ़ी होंगी जिनमें से उसी सफ़ी मेरी उम्मत में से होंगी और बाकी सफ़ी दीगर लोगों से होंगी। सनन दारमी, किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान, बाब जन्नत की नहरें। हदीस नंबर 2714। तर्जुमा, हकीम बिन मावी अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में दूध का एक समंदर होगा और शहद का एक समंदर होगा और शराब का एक समंदर होगा जिसमें से नहरें जारी होंगी। सनन दारमी, किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान, बाब हौज़ कौसर का बयान। हदीस नंबर 2715। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बयान करते हैं, जब ये आयत नाज़ल हुई, बेशक तुम्हें हमने कौसर अता कर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जन्नत की एक नहर है जिसके दोनों किनारे सोने के हैं और ये मोतियों और याकूत पर बहती है। उसकी मिट्टी मशक से ज़्यादा पाकीज़ा है और इसका जायका शहद से ज़्यादा मीठा है और इसका पानी बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद है। सनन दारमी, किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान, बाब जन्नत के दरख्तों का बयान। हदीस नंबर 2716। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक दरख्त इतना होगा कि कोई सवार 100 साल तक इसके साए में चलता जाए तो इसका साया ख़त्म नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़ सकते हो और लंबे साए होंगे। सनन दारमी, किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान, बाब जन्नत के दरख्तों का बयान। हदीस नंबर 2717। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जन्नत में दरख्त इतना बड़ा होगा कि कोई सवार शख्स इसके साए में 100 साल तक चलता रहे तो उसे पार नहीं कर सकेगा। ये जन्नत का दरख्त होगा। सनन दारमी, किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान, बाब अजू का बयान। हदीस नंबर 2718। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अजू जन्नत से ताल्लुक़ रखने वाली खजूर है और ये ज़हर के लिए शिफा की हैसियत रखती है। सनन दारमी, किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान, बाब जन्नत के बाज़ार का बयान। हदीस नंबर 2719। तर्जुमा, हज़रत अनस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जन्नत में एक बाज़ार भी होगा। लोगों ने अर्ज़ किया, वो किया होगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें मिशक के टीले होंगे और लोग इसमें जाएंगे और जहाँ वो इकट्ठे होंगे वहाँ अल्लाह उनके लिए हवा को भेजेगा जो इन्हें उनके घरों में ले जाएगी। तो उनके अहल खाना उनसे कहेंगे, हमारी खैर मौजूदगी में आपके हुस्न में इजाफ़ा हो गया है। तो वो अपने अहल खाना से भी यही बात कहेंगे। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारमी, किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान, बाब जन्नत दुनियावी तकालीफ के नीचे है। हदीस नंबर 2720। तर्जुमा,
हज़रत अनस बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जन्नत दुनियावी परेशानियों के नीचे है और जहन्नम नफसानी ख्वाहिशात के नीचे है। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब गरीब लोग अमीरों से पहले जन्नत में दाखिल होंगे। हदीस नंबर 2721। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं एक मर्तबा में मस्जिद में बैठा हुआ था, गरीब मुहाजिरीन भी मस्जिद में बैठे हुए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उनके साथ बैठ गए। मैं भी उठकर आपके पास आ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया गरीब मुहाजिरीन के लिए एक ऐसी खुशखबरी है जिससे वो खुश हो जाएंगे। वो लोग अमीरों से 40 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बयान करते हैं मैंने देखा था कि उनके रंग चमकने लगे। हज़रत अब्दुल्लाह ने बयान किया मैंने ये ख्वाहिश की काश में भी उनमें होता। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जहन्नम की सांस। हदीस नंबर 2722। तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है जहन्नम ने अपने परवरिदगार की बारगाह में अर्ज़ की है मेरे परवरिदगार मेरा एक हिस्सा दूसरे को खा जाता है तो अल्लाह ने इसे ये इजाज़त दी कि वो 2 मरतबा सांस ले सकती है, एक मरतबा गर्मी के मौसम में सांस ले और एक मरतबा सर्दी के मौसम में सांस ले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये जो तुम्हें शदीद गर्मी और सर्दी महसूस होती है ये इस वजह से है। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनफूल है। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान तुम्हारी आग जहन्नम की आग का इतना हिस्सा है। हदीस नंबर 2723। तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारी ये आग जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जहन्नम में सबसे हल्का अजाब जिसे होगा। हदीस नंबर 2724। तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं जहन्नम में सबसे हल्का अजाब उस शख्स को होगा जिसे जहन्नम की जूतियाँ पहनाई जाएंगी और उनकी वजह से उसका दिमाग खोलता जाएगा। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अल्लाह का ये फरमान किया और है। हदीस नंबर 2725। तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहल जहन्नम को जहन्नम में डाल दिया जाएगा तो वो कहेगी किया और है। वो 3 मरतबा ये बात कहेगी यहाँ तक कि उसका परवरिदगार आएगा और अपना कदम इस पर रख देगा तो वो सिमटने लगेगी और बोलेगी बस बस बस। सनन दारमी किताब वरासत का बयान। बाब वरासत की तालीम देना। हदीस नंबर 2726। तर्जुमा हज़रत उमर बिन ख़िताब इरशाद फरमाते हैं वरासत लुग़त और मसाइल का उसी तरह इल्म हासिल करो जिस तरह तुम कुरान मजीद सीखते हो। सनन दारमी किताब वरासत का बयान। बाब वरासत की तालीम देना। हदीस नंबर 2727। तर्जुमा हज़रत उमर इरशाद फरमाते हैं वरासत का इल्म हासिल करो क्योंकि ये तुम्हारे दीन का हिस्सा है। सनन दारमी किताब वरासत का बयान। बाब वरासत की तालीम देना। हदीस नंबर 2728। तर्जुमा इब्न शहाब बयान करते हैं अगर हज़रत उस्मान गनी और हज़रत ज़ैद कुछ अरसा पहले फौत हो जाता तो इल्म वरासत ख़त्म हो जाता क्योंकि लोगों पर ऐसा वक्त भी आया था जब उन 2 हज़रात के अलावा किसी और के पास ये इल्म नहीं था। सनन दारमी किताब वरासत का बयान। बाब वरासत की तालीम देना। हदीस नंबर 2729। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कुरान और वरासत का इल्म हासिल करो क्योंकि इस बात का इम्कान मौजूद है कि किसी आदमी को इस इल्म की ज़रूरत पेश आएगी जिसे वो पहले जानता था या ये भी हो सकता है कि वो शख्स ऐसे लोगों में बाकी रह जाए जिन्हें वो इल्म हासिल नहीं है। सनन दारमी किताब वरासत का बयान। बाब वरासत की तालीम देना। हदीस नंबर 2730। तर्जुमा हज़रत अबू मूसी इरशाद फरमाते हैं जो शख्स कुरान का इल्म हासिल कर ले और वरासत का इल्म हासिल ना करे उसकी मिसाल ऐसी टोपी की सी है जिसका मुंह नहीं होता। सनन दारमी किताब वरासत का बयान। बाब वरासत की तालीम देना। हदीस नंबर 2731। तर्जुमा इब्राहिम नक़ी फरमाते हैं मैंने हज़रत अलक़मा से कहा मुझे ये समझ नहीं आई मैं आपसे किस चीज़ के बारे में सवाल करूं। इन्होंने जवाब दिया तुम अपने पड़ोसियों को फौत करो और उनकी वरासत का सवाल मुझसे करो। सनन दारमी किताब वरासत का बयान। बाब वरासत की तालीम देना। हदीस नंबर 2732। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं वरासत तलाक़ हज के अहकाम का इल्म हासिल करो क्योंकि ये तुम्हारे दीन का हिस्सा हैं। सनन दारमी
किताब वरासत का बयान, बाब वरासत की तालीम देना। हदीस नंबर 2733। तर्जुमा, हज़रत हुस्न बसरी इरशाद फरमाते ही पहले ज़माने के लोग कुरान और वरासत और मुनासिक की तालीम की तरगीब दिया करते थे। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब वरासत की तालीम देना। हदीस नंबर 2734। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्ला इरशाद फरमाते हैं जो शख्स कुरान का आलम हो उसे वरासत का इल्म भी हासिल करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई देहाती शख्सान मिले और ये दरियाफ्त करे हिजरत करने वाले शख्स किया तो कुरान का आलम है, अगर वो जवाब दे हूँ तो वो देहाती दरियाफ्त करेगा किया तो वरासत का इल्म रखता है, अगर वो जवाब दे हूँ तो ये बड़ी भलाई और बेहतरी की बात है, लेकिन अगर वो जवाब दे नहीं तो देहाती कहेगा ए मुहाजिर तुझे मेरे ऊपर किया फजीलत हासिल है। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब वरासत की तालीम देना। हदीस नंबर 2735। तर्जुमा, मुस्लिम बयान करते हैं हमने मुसर्रुख से दरियाफ्त किया सैयदा आयशा वरासत के मसाइल अच्छे तरीक़े से बयान करती थी। इन्होंने जवाब दिया इस ज़ात की कसम जिसके अलावा कोई और माबूद नहीं है, मैंने हज़रत मोहम्मद के अकाबर सहाबा किराम को देखा कि वो वरासत के बारे में हज़रत आयशा से सवाल किया करते थे। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब जो शख्स अपने बाप के अलावा ख़ुद को किसी और की तरफ मंसूब करे। हदीस नंबर 2736। तर्जुमा, हज़रत साद बिन अबी वक़ास और हज़रत अबू बकरा रिवायत करते हैं शोबा नामी रावी फरमाते हैं ये वो पहले साहब हैं जिन्होंने अल्लाह की राह में तीर अंदाज़ी की थी, यानी हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने, और ये साहब यानी हज़रत अबू बकरा ताइफ के किले से गुज़र कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे। ये दोनों हज़रात ये बात बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ ख़ुद को मंसूब करे और ये बात वो जानता हो कि दूसरा शख्स उसका बाप नहीं है तो ऐसे शख्स पर जन्नत हराम हो जाती है। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब जो शख्स अपने बाप के अलावा ख़ुद को किसी और की तरफ मंसूब करे। हदीस नंबर 2737। तर्जुमा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बयान करते हैं जो नसब ना हो उसकी तरफ ख़ुद को मंसूब करना अल्लाह का इनकार करना है, और जो नसब ख्वाह वो कितना ही कम हसीयत क्यों ना हो इससे ख़ुद को लाताल्लुक़ करार देना भी अल्लाह का इनकार करना है। हज़रत अब्बू वाइल ने यह बयान हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के हवाले से नक़ल किया है। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब जो शख्स अपने बाप के अलावा ख़ुद को किसी और की तरफ मंसूब करे। हदीस नंबर 2738। तर्जुमा, कैस बिन अबू हाज़म बयान करते हैं मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस्लाम कबूल करने के लिए हाजिर हवा जब मैं मदीना पहुंचा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका था और हज़रत अबू बकर आपके जानशीन बन चुके थे। इन्होंने अल्लाह की तवील हमदुसना की और बकसरत रोते रहे और फिर ये बात बयान की मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है अपने हकीकी नसब का ख्वाह वो कितना ही कम हसीयत क्यों ना हो इनकार करना अल्लाह का इनकार करना है, और जो नसब ना हो इससे ख़ुद को मंसूब करना भी अल्लाह का इनकार करने के मुतरादिफ है। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब जो शख्स अपने बाप के अलावा ख़ुद को किसी और की तरफ मंसूब करे। हदीस नंबर 2739। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स अपने बाप के अलावा किसी और तरफ ख़ुद को मंसूब करे या जिस आका ने उसको आज़ाद किया है इसके अलावा किसी और की तरफ अपनी वला को मंसूब करे तो ऐसे शख्स पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम बनी नौ इंसान की क़ियामत के दिन तक लानत होती रहेगी, ऐसे शख्स की कोई फ़र्ज़ या नफ़ल इबादत कबूल ना होगी। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब शौहर मुँह बाप और बीवी और मुँह बाप की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2740। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बयान करते हैं हज़रत उम्र हमारे लिए जो रास्ता मुकर्रर कर देते थे हम उसे आसान पाते थे। शौहर और मुँह बाप की वरासत के मसले में हज़रत उम्र ने यह हुक्म दिया है शौहर को निस्फ हिस्सा मिलेगा और बाकी बच जाने वाले माल का तिहाई हिस्सा मरहूम औरत की मुँह को मिलेगा। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब शौहर मुँह बाप और बीवी और मुँह बाप की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2741। तर्जुमा, यजीद रश्क बयान करते हैं मैंने सईद बिन मुसैब से ऐसे शख्स के बारे में दरियाफ्त किया जो पसमानदगान में एक बीवी और मुँह को छोड़े। इन्होंने जवाब दिया हज़रत ज़ैद बिन साबित ने उसकी वरासत 4 हिस्सों में तकसीम की है। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब शौहर मुँह बाप और बीवी और मुँह बाप की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2742। तर्जुमा,
ابو محلب بیان کرتے ہیں حضرت عثمان نے مرحوم شخص کی بیوی اور ماں باپ کی وراثت کے بارے میں فرمایا ہے کہ بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا اور باقی بچ جانے والے مال کا تہائی حصہ مرحوم شخص کی ماں کو ملے گا۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب شوہر، ماں باپ اور بیوی اور ماں باپ کی وراثت کا حکم۔ حدیث نمبر 2743۔ ترجمہ، حضرت عثمان بیان کرتے ہیں بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا اور یہ 4 حصوں میں سے ایک حصہ ہوگا اور باقی بچ جانے والے مال سے 1/3 حصہ یعنی ایک حصہ مرحوم کی ماں کو ملے گا اور 2 حصے مرحوم کے باپ کو ملیں گے۔ عمر بن سعید بیان کرتے ہیں انہوں نے حارث آور سے ایسی عورت کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا جس کے ماں باپ موجود ہوں، دونوں نے حضرت عثمان غنی کے فرمان کے مطابق جواب دیا۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب شوہر، ماں باپ اور بیوی اور ماں باپ کی وراثت کا حکم۔ حدیث نمبر 2744۔ ترجمہ، حضرت زید بن ثابت ایسی عورت کے بارے میں فرماتے ہیں جس نے پسماندگان میں شوہر اور والدین چھوڑے ہوں، اس کے شوہر کا نصف حصہ ملے گا اور باقی بچ جانے والے تہائی مال کا تہائی حصہ اس کی ماں کو ملے گا۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب شوہر، ماں باپ اور بیوی اور ماں باپ کی وراثت کا حکم۔ حدیث نمبر 2745۔ ترجمہ، پسماندگان میں بیوی اور ماں باپ کے بارے میں حضرت علی یہ فرماتے ہیں یہ تقسیم 4 حصوں سے ہوگی، بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا اور بقیہ مال کا تہائی حصہ ماں کو ملے گا اور باقی بچ جانے والا مال باپ کو ملے گا۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب شوہر، ماں باپ اور بیوی اور ماں باپ کی وراثت کا حکم۔ حدیث نمبر 2746۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر جب ہمارے لیے کوئی راستہ طے کر دیتے تھے تو جب ہم اس کی پیروی کرتے تو ہم اسے آسان پاتے تھے۔ کسی مرحوم شخص کی بیوی اور ماں باپ کے بارے میں حضرت عمر نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اس کی بیوی کو چوتھائی حصہ دیا جائے گا اور باقی بچ جانے والے مال کا تہائی حصہ ماں کو دیا جائے گا جبکہ باپ کو 2 حصے ملیں گے۔ حضرت زید بن ثابت سے بھی اسی کی مانند منقول ہے۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب شوہر، ماں باپ اور بیوی اور ماں باپ کی وراثت کا حکم۔ حدیث نمبر 2747۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں یہ بات ڈال نہیں سکتا کہ میں ماں کو باپ پر فضیلت دوں۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب شوہر، ماں باپ اور بیوی اور ماں باپ کی وراثت کا حکم۔ حدیث نمبر 2748۔ ترجمہ، اکرمہ بیان کرتے ہیں حضرت ابن عباس نے حضرت زید بن ثابت کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ کیا آپ اللہ کی کتاب میں یہ حکم پاتے ہیں کہ ماں کو باقی بچ جانے والے مال کا تیسرا حصہ ملے گا؟ تو حضرت زید نے جواب دیا آپ اپنی رائے کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں اور میں اپنی رائے کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب شوہر، ماں باپ اور بیوی اور ماں باپ کی وراثت کا حکم۔ حدیث نمبر 2749۔ ترجمہ، عطا اور حضرت ابن عباس شوہر اور ماں باپ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ شوہر کو کل کا نصف حصہ ملے گا اور جبکہ ماں کو کل کا تہائی حصہ ملے گا اور باقی بچ جانے والا حصہ مرحوم عورت کے باپ کو ملے گا۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب شوہر، ماں باپ اور بیوی اور ماں باپ کی وراثت کا حکم۔ حدیث نمبر 2750۔ ترجمہ، حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی مرد فوت ہو جائے اور پسماندگان میں اس کی بیوی اور ماں باپ ہوں تو ماں کو پورے مال کا تہائی حصہ ملے گا، اور اسی طرح عورت فوت ہو جائے اور پسماندگان میں شوہر اور ماں باپ ہوں تو اس کی ماں کو پورے مال کا تہائی حصہ ملے گا۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب شوہر، ماں باپ اور بیوی اور ماں باپ کی وراثت کا حکم۔ حدیث نمبر 2751۔ ترجمہ، ابراہیم ارشاد فرماتے ہیں مرحوم شخص کی بیوی اور ماں باپ کے مسئلے میں حضرت ابن عباس نے تمام اہل اسلام سے برعکس رائے بیان کی ہے، انہوں نے پورے مال کا تہائی حصہ والد کے لیے مقرر کیا ہے۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب ایک بیٹی اور بہن کی وراثت کا حکم۔ حدیث نمبر 2752۔ ترجمہ، اسود بن یزید بیان کرتے ہیں ایک بیٹی اور ایک بہن کی وراثت کے بارے میں حضرت معاذ نے یمن میں فیصلہ دیا تھا، انہوں نے بیٹی کو نصف حصہ دیا تھا اور بہن کو بھی نصف حصہ دیا تھا۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب ایک بیٹی اور بہن کی وراثت کا حکم۔ حدیث نمبر 2753۔ ترجمہ،
असुद बिन यजीद बयान करते हैं हज़रत इब्न ज़ुबैर मैयत की बेटी की मौजूदगी में मैयत की हकीकी बहन को वरासत में शरीक नहीं करते थे, यहाँ तक कि असुद ने इन्हें बताया कि हज़रत मुआज़ बिन जबल ने बेटी को वरासत का निस्फ हिस्सा और बहन को भी निस्फ हिस्सा दिया था। तो हज़रत इब्न ज़ुबैर ने इरशाद फरमाया, तुम अब्दुल्लाह बिन अतबा को मेरे पास लाओ, मेरे नुमाइंदे की हैसियत से जाओ और इस बारे में बता देना। रावी बयान करते हैं वो साहब उन दिनों कूफा में काजी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब एक बेटी और बहन की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2754। तर्जुमा बशर बिन उम्र बयान करते हैं मैंने इब्न अबी ज़ियाद से ऐसे शख्स के बारे में सवाल किया जिसने एक बेटी और एक बहन छोड़ी हो। इन्होंने जवाब दिया उसकी बेटी को निस्फ हिस्सा मिलेगा और बकिया माल इसकी बहन को मिल जाएगा। रावी बयान करते हैं इन्होंने ये बात भी बयान की कि मेरे वालिद ने हज़रत खारिजा बिन ज़ैद के हवाले से ये बात बताई है कि हज़रत ज़ैद बिन साबित बहनों को बेटियों के हमरा हस्बा करार देते थे, वो इन्हें बकिया बच जाने वाला माल नहीं दिया करते थे। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब माल वरासत में शरीक करने का हुक्म। हदीस नंबर 2755। तर्जुमा इब्राहिम नक़ी मरहूम औरत के शौहर सगे बहन भाई और मुँह की तरफ से बहन भाइयों के बारे में बयान करते हैं हज़रत उम्र और हज़रत अब्दुल्लाह और हज़रत ज़ैद उन सब को वरासत में शरीक करते थे। हज़रत उम्र ने ये इरशाद फरमाया, बाप सिर्फ अरब में इजाफ़ा करता है। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब माल वरासत में शरीक करने का हुक्म। हदीस नंबर 2756। तर्जुमा हज़रत अली ऐसी सूरत में इन्हीं शरीक नहीं करते थे। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब माल वरासत में शरीक करने का हुक्म। हदीस नंबर 2757। तर्जुमा अबू मजल्स बयान करते हैं हज़रत उस्मान इन्हीं शरीक करते थे जबकि हज़रत अली नहीं करते थे। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब माल वरासत में शरीक करने का हुक्म। हदीस नंबर 2758। तर्जुमा इब्न ज़कून बयान करते हैं हज़रत ज़ैद इन्हीं शरीक किया करते थे। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब माल वरासत में शरीक करने का हुक्म। हदीस नंबर 2759। तर्जुमा काजी शरीक के बारे में मनक़ूल है वो इन्हीं शरीक किया करते थे। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब माल वरासत में शरीक करने का हुक्म। हदीस नंबर 2760। तर्जुमा साद अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं वरासत में शरीक करने के हवाले से हज़रत उम्र ने ये बात बयान फरमाई है, बाप सिर्फ अरब में इजाफ़ा करता है। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब दो ऐसे चचाज़ाद की वरासत का हुक्म जिसमें से एक शौहर हो और दूसरा मुँह की तरफ से शरीक भाई हो। हदीस नंबर 2761। तर्जुमा हारिस आवर बयान करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह की खिदमत में दो चचाज़ाद भाइयों की वरासत का मसला लाया गया जिसमें से एक मुँह की तरफ से शरीक भाई था, तो हज़रत अब्दुल्लाह ने जवाब दिया ये सारा माल उसके मुँह की तरफ से शरीक भाई को मिल जाएगा। इन्होंने तक़सीम में इस भाई को सगे भाई की मानिंद करार दिया। जब हज़रत अली तशरीफ़ लाए तो मैंने उनसे इसके बारे में दरियाफ़्त किया और हज़रत अब्दुल्लाह के जवाब से भी आगाह किया, तो इन्होंने इरशाद फरमाया अल्लाह उन पर रहम करे, अगर वो हकीकी आलम होते तो ये फ़तवा ना देते। मैं इसके हिस्से में इस चीज़ से इजाफ़ा नहीं करूँगा जो अल्लाह ने इसके लिए मुकर्रर किया है, वो छठा हिस्सा है। फिर वो उन लोगों के दरमियान उनके एक आम फ़र्द की मानिंद वरासत तक़सीम करते। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब दो ऐसे चचाज़ाद की वरासत का हुक्म जिसमें से एक शौहर हो और दूसरा मुँह की तरफ से शरीक भाई हो। हदीस नंबर 2762। तर्जुमा हज़रत अली के बारे में मनक़ूल है उनकी खिदमत में दो चचाज़ाद भाइयों का मसला लाया गया जिनमें से एक मुँह की तरफ से शरीक भाई था, तो हज़रत अली से ये कहा गया कि हज़रत इब्न मसूद ऐसे शख्स को पूरे माल का हक़दार करार देते हैं, तो हज़रत अली ने इरशाद फरमाया अगर वो वाकई आलम होते तो ये फ़तवा ना देते, मैं इसको छठा हिस्सा देता हूँ जबकि बकिया माल इन वारिसों के दरमियान तक़सीम हो जाता। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब एक बेटी पोती और सगी बहन की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2763। तर्जुमा हज़ील बिन शरहबील बयान करते हैं एक शख्स हज़रत अबू मूसा अशअरी और हज़रत सलमान बिन रबिया की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने इन दोनों हज़रात से एक बेटी और पोती और सगी बहन की वरासत का मसला दियाफ़त किया, तो इन दोनों हज़रात ने ये जवाब दिया बेटी को निस्फ हिस्सा मिलेगा, बाकी बच जाने वाला माल बहन को मिलेगा। फिर वो बोले तुम हज़रत इब्न मसूद इसके बारे में दरियाफ़्त करो, वो भी हमारे मुताबिक फ़तवा देंगे। वो शख्स हज़रत अब्दुल्लाह की खिदमत में आया और उनसे इस बारे में दरियाफ़्त किया, तो हज़रत अब्दुल्लाह ने इरशाद फरमाया अगर मैं भी यही जवाब दूँ तो मैं तो गुमराही का शिकार हो जाऊँगा, मैं हिदायत याफ्ता नहीं रहूँगा।
मैं इस बारे में वही फैसला फरमाऊंगा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में दिया था, बेटी को निस्फ हिस्सा मिलेगा, पोती को छठा हिस्सा मिलेगा और बाकी बच जाने वाला माल बहन को मिलेगा। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब भाइयों और बहनों और औलाद की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2764। तर्जुमा, मुसर्रुफ बयान करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह सगी बहनों बाप की तरफ वाले बहन भाइयों के बारे में ये इरशाद फरमाते हैं, सगी बहनों को 2/3 हिस्सा मिलेगा और जो बाकी बच जाएगा वो भाइयों को मिलेगा, बहनों को नहीं मिलेगा जो सिर्फ बाप की तरफ से बहन भाई होंगे। मुसर्रुफ मदीना आए, इन्होंने इस बारे में हज़रत ज़ैद का फरमान सुना तो वो इन्हें बहुत पसंद आया। उनके साथियों ने उनसे दरियाफ्त किया कि आप हज़रत अब्दुल्लाह के कौल को तर्क कर दें। इन्होंने जवाब दिया, जब मैं मदीना आया तो मैंने हज़रत ज़ैद बिन साबित को इल्म वरासत के माहिरीन में एक पाया। इमाम अहमद इरशाद फरमाते हैं, मैंने अबू शहाब से दरियाफ्त किया हज़रत ज़ैद ने इस बारे में किया फ़तवा दिया है, तो इन्होंने जवाब दिया, उन बहन भाइयों को एक दूसरे का हिस्सा करार दिया है। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब भाइयों और बहनों और औलाद की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2765। तर्जुमा, इस्माइल बयान करते हैं, हमने हकीम बिन जाबिर के पास ये बात जिक्र की कि हज़रत इब्न मसूद सगी बहनों और बाप की तरफ वाले बहन भाइयों के बारे में ये फ़तवा देते हैं कि सगी बहनों को 2/3 हिस्सा मिलेगा और बाकी बच जाने वाला माल बाप की तरफ से भाइयों को मिलेगा, बाप को कुछ नहीं मिलेगा। तो हकीम ने जवाब दिया, हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं, ये ज़माना जाहलियत का काम है कि मर्दों को वारिस करार दिया जाए और औरतों को ना दिया जाए, वो बहनें दूसरी बहनों को वरासत में शरीक करेंगी। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब भाइयों और बहनों और औलाद की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2766। तर्जुमा, हज़रत आयशा 2 बेटियों और एक पोती और पोता को वरासत में शरीक करार देती थीं। 2 बेटियों को 2/3 हिस्सा देती थीं और बाकी बच जाने वाले माल में पोती को हिस्सा करार देती थीं। हज़रत अब्दुल्लाह इन्हीं शरीक करार नहीं देते थे, वो सिर्फ मर्दों पोतों को वरासत में हिस्सा देते थे, लड़कियों को वरासत में हिस्सा नहीं देते थे। ये इरशाद फरमाते थे, बहनें भी बेटियों की मानिंद हैं। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब भाइयों और बहनों और औलाद की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2767। तर्जुमा, शुबी बयान करते हैं, बेटी और पोता के बारे में हज़रत इब्न मसूद ये फरमाते हैं, इनके दरमियान बाहमी तकसीम अगर छठे हिस्से से कम हो तो इन्हें छठा हिस्सा दिया जाएगा और अगर वो छठे हिस्से से ज़्यादा हो तो भी इन्हें सिर्फ छठा हिस्सा दिया जाएगा। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब भाइयों और बहनों और औलाद की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2768। तर्जुमा, इब्राहिम नक़ी बयान करते हैं, मुसर्रुक़ इन्हें वरासत में शरीक करार दिया करते थे। अलक़मा ने इनसे कहा, किया हज़रत अब्दुल्लाह से बड़ा आलम भी कोई है? इन्होंने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मैंने हज़रत ज़ैद बिन साबित और अहल मदीना को देखा है कि वो इस बारे में बेटियों के हमराह पोती और पोते और बहनों को वरासत में शरीक करार देते थे। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब भाइयों और बहनों और औलाद की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2769। तर्जुमा, काजी शरील ऐसी औरत के बारे में फरमाते थे जिसने पसमानदगान में शौहर मुँ, सगी बहन और बाप की तरफ से शरीक बहन और मुँ की तरफ से शरीक भाई छोड़े हों। काजी साहब ये तकसीम 6 से शुरू करते थे, फिर इसे बढ़ाकर 10 तक ले आते थे, जिसमें से शौहर को निस्फ हिस्सा देते हैं जो 3 हिस्से हैं, सगी बहन को निस्फ देते हैं, ये 3 हिस्से हैं, मुँ को छठा हिस्सा देते हैं जो 1 हिस्सा है, मुँ की तरफ से शरीक भाइयों को 1/3 हिस्सा देते हैं, ये 2 हिस्से हैं, और बाप की तरफ से शरीक बहन को 1 हिस्सा देते हैं, इन 2/3 हिस्से को मुकम्मल कर देते हैं। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब गुलामों और अहल किताब की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2770। तर्जुमा, शुबी बयान करते हैं, हज़रत अली और हज़रत ज़ैद काफिरों और गुलामों की वजह से किसी को मजू करार नहीं देते थे और न ही किसी चीज़ का वारिस करार देते थे। हज़रत अब्दुल्लाह किफ़ार और गुलामों की वजह से वरसा को मजू करार देते थे और उन किफ़ार और गुलामों को वारिस करार नहीं देते। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब गुलामों और अहल किताब की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2771। तर्जुमा, इब्राहिम नक़ी इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अली और हज़रत ज़ैद फरमाते हैं, गुलाम लोग और अहल किताब ना तो किसी को मजूब करते हैं और ना ही किसी के वारिस बनते हैं। अब्दुल्ला इरशाद फरमाते हैं, ये लोग मजूब कर देते हैं और वारिस नहीं बनते हैं। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब दादा की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2772। तर्जुमा,
سعید بیان کرتے ہیں حضرت عمر نے پہلے دادا کی وراثت کا حکم تحریر کیا تھا، جب وہ زخمی ہو گئے تو انہوں نے اس حکم کو منگوا کر مٹا دی اور ارشاد فرمایا عنقریب لوگ آپ سے اس بارے میں خود ہی کوئی رائے قائم کر لیں گے۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب دادا کی وراثت کا حکم، حدیث نمبر 2773۔ ترجمہ، ابن سیرین بیان کرتے ہیں میں نے عبیدہ سے کہا آپ مجھے دادا کی وراثت کے بارے میں کوئی حدیث سنائیں۔ انہوں نے جواب دیا میں نے دادا کی وراثت کے بارے میں اسی فیصلے یاد کیے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب دادا کی وراثت کا حکم، حدیث نمبر 2774۔ ترجمہ، حضرت علی کے بارے میں منقول ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور وراثت کا حکم دریافت کیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا اگر اس میں کوئی دادا نہیں ہے تو یہ مسئلہ لے آؤ۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب دادا کی وراثت کا حکم، حدیث نمبر 2775۔ ترجمہ، سعید بن جبیر قبیلہ مراد سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا یہ بیان نقل کرتے ہیں اس نے حضرت علی کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص جہنم میں جانا پسند کرتا ہو اسے چاہیے کہ وہ دادا اور بھائیوں کی وراثت کے بارے میں فیصلہ دے۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب دادا کی وراثت کے بارے میں حضرت ابوبکر رض کا فرمان، حدیث نمبر 2776۔ ترجمہ، یہ بات حضرت ابو سعید خدری منقول ہے۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں حضرت ابوبکر نے دادا کو والد کی مانند قرار دیا ہے۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب دادا کی وراثت کے بارے میں حضرت ابوبکر رض کا فرمان، حدیث نمبر 2777۔ ترجمہ، حضرت ابو موسی اشعری بیان کرتے ہیں حضرت ابوبکر نے دادا کو والد کی مانند قرار دیا ہے۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب دادا کی وراثت کے بارے میں حضرت ابوبکر رض کا فرمان، حدیث نمبر 2778۔ ترجمہ، حضرت ابو موسی بیان کرتے ہیں حضرت ابوبکر نے دادا کو والد کی مانند قرار دیا ہے۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب دادا کی وراثت کے بارے میں حضرت ابوبکر رض کا فرمان، حدیث نمبر 2779۔ ترجمہ، حضرت عثمان بیان کرتے ہیں حضرت ابوبکر نے دادا کو والد کی مانند قرار دیا ہے۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب دادا کی وراثت کے بارے میں حضرت ابوبکر رض کا فرمان، حدیث نمبر 2780۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں حضرت ابوبکر نے دادا کو والد کی مانند قرار دیا ہے۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب دادا کی وراثت کے بارے میں حضرت ابوبکر رض کا فرمان، حدیث نمبر 2781۔ ترجمہ، حضرت ابوبردہ بیان کرتے ہیں مدینہ منورہ میں میری ملاقات مروان بن حکم سے ہوئی، وہ بولا اے ابو موسی کے صاحبزادے کیا ایسا نہیں ہے کہ کیا آپ لوگ دادا کو والد کی مانند قرار نہیں دیتے اور آپ لوگ اس کا انکار بھی نہیں کرتے؟ ابوبردہ بیان کرتے ہیں میں نے جواب دیا اگر آپ ہوتے تو آپ اس چیز کا انکار نہ کرتے۔ مروان نے کہا میں حضرت عثمان غنی کے بارے میں جو گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے حضرت ابوبکر کے بارے میں گواہی کے ہمراہ یہ بات بیان کی تھی کہ حضرت ابوبکر نے دادا کو باپ کی مانند قرار دیا ہے جبکہ دادا سے نچلے طبقے میں باپ موجود نہ ہو۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب دادا کی وراثت کے بارے میں حضرت ابوبکر رض کا فرمان، حدیث نمبر 2782۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں اسے خلیل بناتا، لیکن اسلام کا بھائی چارہ افضل ہے، یعنی حضرت ابوبکر انہوں نے اسے باپ کی مانند قرار دیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں یعنی دادا کو۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب دادا کی وراثت کے بارے میں حضرت ابوبکر رض کا فرمان، حدیث نمبر 2783۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں حضرت ابوبکر نے دادا کو باپ کی مانند قرار دیا ہے۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب دادا کی وراثت کے بارے میں حضرت ابوبکر رض کا فرمان، حدیث نمبر 2784۔ ترجمہ، ابن زبیر بیان کرتے ہیں حضرت ابوبکر نے دادا کو باپ کی مانند قرار دیا ہے۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب دادا کی وراثت کے بارے میں حضرت ابوبکر رض کا فرمان، حدیث نمبر 2785۔ ترجمہ، حسن بصری بیان کرتے ہیں دادا کے بارے میں یہ بات پہلے سے چلی آ رہی ہے اور حضرت ابوبکر نے دادا کو باپ کی مانند قرار دیا ہے، لیکن لوگوں نے اس بارے میں اپنی آراء اختیار کر لی ہیں۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب دادا کی وراثت کے بارے میں حضرت عمر کی رائے،
हदीस नंबर 2786। तर्जुमा। शुबी बयान करते हैं इस्लाम में दादा के तौर पर सबसे पहले हज़रत उम्र वारिस बने थे। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब दादा की वरासत के बारे में हज़रत उम्र की राय। हदीस नंबर 2787। तर्जुमा। शुबी बयान करते हैं इस्लाम में दादा के तौर पर हज़रत उम्र सबसे पहले वारिस बने थे। इन्होंने अपना हिस्सा वसूल कर ली तो हज़रत अली और हज़रत ज़ैद उनके पास आए और ये बात बयान की, आपके लिए इतनी गुंजाइश नहीं है, आप दो भाइयों में से एक की हैसियत रखते हैं। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब दादा की वरासत के बारे में हज़रत उम्र की राय। हदीस नंबर 2788। तर्जुमा। शुबी बयान करते हैं हज़रत उम्र एक या दो भाइयों के हमराह दादा का हिस्सा तकसीम करते थे। जब भाइयों की तादाद ज़्यादा होती तो दादा को 1/3 हिस्सा देते थे, जबकि मैयत के एक बेटे की मौजूदगी में वो दादा को 1/6 हिस्सा दिया करते थे। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब दादा की वरासत के बारे में हज़रत उम्र की राय। हदीस नंबर 2789। तर्जुमा। मरवान बिन हुक्म बयान करते हैं जब हज़रत उम्र को ज़ख्मी किया गया तो इन्होंने लोगों से दादा की वरासत के बारे में मशवरा किया और ये कहा कि मैंने दादा की वरासत के बारे में एक राय इख्तियार की, अगर आप लोग चाहें तो इसकी पैरवी करते रहना। तो हज़रत उस्मान ने आपसे कहा, अगर हम आपकी पैरवी करेंगे तो ये भी हिदायत के मुताबिक होगी, लेकिन हम इस बुज़ुर्ग की पैरवी करेंगे तो वो भी बहुत अच्छी राय के मालिक थे, यानी हज़रत अबू बकर मुराद हैं। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब दादा की वरासत के बारे में हज़रत अली रिज़ की राय। हदीस नंबर 2790। तर्जुमा। शुबी बयान करते हैं हज़रत इब्न अब्बास ने हज़रत अली को ख़त में लिखा, हज़रत इब्न अब्बास उन दिनों बसरा के गवर्नर थे, मेरे सामने एक दादा और 6 भाइयों की वरासत का मसला आया है। तो हज़रत अली ने इन्हें जवाब दिया, तुम दादा को 1/6 हिस्सा दो और इसके अलावा उसे और कुछ ना देना। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब दादा की वरासत के बारे में हज़रत अली रिज़ की राय। हदीस नंबर 2791। तर्जुमा। शुबी 6 भाइयों और दादा की वरासत के बारे में फरमाते हैं, दादा को 1/6 हिस्सा दो। इमाम दारमी फरमाते हैं यानी इससे मुराद हज़रत अली हैं, क्योंकि ये रिवायत शुबी ने हज़रत अली के हवाले से की है। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब दादा की वरासत के बारे में हज़रत अली रिज़ की राय। हदीस नंबर 2792। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलमा बयान करते हैं हज़रत अली दादा को भाई की मानिंद करार देते हैं जबकि इसका 1/6 हिस्सा बनता हो। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब दादा की वरासत के बारे में हज़रत अली रिज़ की राय। हदीस नंबर 2793। तर्जुमा। हज़रत हुस्न बसरी इरशाद फरमाते हैं हज़रत अली दाद को भाइयों के हमराह 6ठे हिस्से तक वरासत में शरीक करार देते हैं। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब दादा की वरासत के बारे में हज़रत अली रिज़ की राय। हदीस नंबर 2794। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन सलमा बयान करते हैं हज़रत अली दादा को वरासत में भाइयों का शरीक करार देते हैं जबकि उनका मुश्तरका हिस्सा कल माल का 6ठा हिस्सा बनता है। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब दादा की वरासत के बारे में हज़रत अली रिज़ की राय। हदीस नंबर 2795। तर्जुमा। इब्राहिम नफ़ी इरशाद फरमाते हैं 6ठे हिस्से तक हज़रत अली दादा को भाइयों को हिस्सेदार करार देते हैं, वो हर एक साहब को उसके मखसूस हिस्से के मुताबिक देते हैं, अलबत्ता वो मुँह की तरफ से शरीक भाई को दादा के हमराह वारिस करार नहीं देते, उसी तरह मुँह की तरफ से शरीक बहन को भी नहीं करार देते। बेटे की मौजूदगी में वो दादा को 6ठे हिस्से से ज़्यादा नहीं देते, अलबत्ता इसके अलावा कोई और हो तो हुक्म मुख्तलिफ है। बाप की तरफ से शरीक भाई या माँ और बाप की तरफ से भाई की मौजूदगी में वो हिस्सा तकसीम नहीं करते अगर सगी बहन मौजूद हो या बाप की तरफ से भाई मौजूद हो। अगर सगी बहन और बाप की तरफ से भाई मौजूद हो तो बहन को निस्फ हिस्सा देते हैं जबकि दूसरा निस्फ हिस्सा दादा और भाई के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। अगर बहनें और भाई ज़्यादा हों तो वो इन्हें दादा के हमराह 6ठे हिस्से तक का शरीक करार देते हैं। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब दादा के बारे में हज़रत इब्न अब्बास रिज़ की राय। हदीस नंबर 2796। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन माक़ल बयान करते हैं हज़रत इब्न अब्बास से दादा के बारे में सवाल किया गया तो इन्होंने जवाब दिया, तुम्हारा कौन सा दादा सबसे बड़ा है? मैंने जवाब दिया, हज़रत आदम। इन्होंने फरमाया, किया तुमने अल्लाह के इस फरमान के बारे में नहीं सुना है, ए औलाद आदम। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब दादा के बारे में हज़रत इब्न अब्बास रिज़ की राय। हदीस नंबर 2797। तर्जुमा।
हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, मेरी ये ख्वाहिश है जो लोग दादा की वरासत के बारे में मेरा मुखालिफ नज़रिया रखते हैं हम दोनों एक दूसरे पर ऐलान करें ताकि इस बात का पता चल जाए कि किसकी राय गलत है। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब दादा के बारे में हज़रत इब्न अब्बास की राय। हदीस नंबर 2798। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास दादा को बाप की मानिंद करार देते हैं। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब हज़रत इब्न अब्बास दादा को बाप की मानिंद करार देते हैं। हदीस नंबर 2799। तर्जुमा अब्बास हक़ बयान करते हैं, मैं काजी शरी के पास गया, उस वक्त उनके पास आमिर इब्राहिम अब्दालरहमान बिन अब्दुल्लाह मौजूद थे और हमारे कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली एक मुअज़्ज़ज़ खातून की वरासत का मसला दरपेश था जिसने पसमानदगान में शौहर बाप की तरफ से शरीक भाई और दादा को छोड़ा था। इन्होंने मुझसे दरियाफ्त किया इसकी कोई बहन है? मैंने जवाब दिया नहीं। इन्होंने फरमाया शौहर को निस्फ हिस्सा मिलेगा और मुँह को 1/3 हिस्सा मिलेगा। अब्बू इसहाक़ बयान करते हैं, मैंने ये कोशिश की कि वो मुझे मज़ीद जवाब दें लेकिन इन्होंने मुझे इसके अलावा कोई जवाब नहीं दिया। इब्राहिम आमिर और अब्दालरहमान बिन अब्दुल्लाह ने यह कहा कि तुम जो वरासत का मसला लेकर आए हो इससे ज़्यादा पेचीदा वरासत का मसला कोई और नहीं आया। अब्बास हक़ बयान करते हैं, मैं अबीदा सलमानी की खिदमत में हाजिर हुआ। उनके बारे में कहा जाता था कि कूफा में अबीदा और हारिस आवर से ज़्यादा इल्म वरासत का और कोई आलम नहीं है। अबीदा मजलिस में तशरीफ़ फरमा होते थे। काजी शरी की खिदमत में जब भी वरासत से मुताल्लिक़ कोई मुक़द्दमा आता था जिसमें किसी और दादा का हुक्म होता था तो वो अबीदा के पास भेज देते थे और इस मसले को हल करते थे। मैंने अबीदा से ये मसला दरियाफ़्त किया तो इन्होंने जवाब दिया, अगर तुम चाहो तो मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के बयान करदा उसूल के मुताबिक उसे तक़सीम करता हूँ। ऐसी सूरत में हज़रत अब्दुल्लाह ने शौहर को 3 हिस्से देने थे जो निस्फ हिस्सा होता है और बाकी बच जाने वाले माल का 1/3 हिस्सा मुँह को देना था जो कल माल का 1/3 हिस्सा होता है। भाई को 1 हिस्सा देना था और दादा को 1 हिस्सा देना था। अब्बास हक़ बयान करते हैं, यह दादा से मुराद बाप का बाप है। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब दादा के बारे में हज़रत ज़ैद की राय। हदीस नंबर 2800। तर्जुमा हज़रत हुस्न बसरी बयान करते हैं, हज़रत ज़ैद 1/3 माल तक दादा को भाइयों के हमराह शरीक करार देते थे।